हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो इस हफ्ते का आज लास्ट ट्रेडिंग डे था और इस हफ्ते में हमें बढ़िया एक गिरावट देखने को मिला इंडेक्स में। लगभग सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिला। देखिए कि कितना बढ़िया एक ब्लैक कैंडल बनाया है। तो चलिए हम मंडे के लिए कौन सी ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो इंडेक्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेडिंग प्लान करेंगे हम मंडे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने निफ्टी में देखा कि आज भारी भरकम गिरावट आए, लेकिन गिरावट ज्यादा भी नहीं था। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत स्पीड से आए। यहाँ पे थोड़ा रुका, उसके बाद स्पीड से नीचे गए, उसके बाद थोड़ा रुका, उसके बाद स्पीड से नीचे गए, लेकिन ये स्पीड ही रिकवरी हो गए। लास्ट के टाइम में अगर आप देखोगे, यहाँ से हम यहाँ 30 मिनट्स में चलते, अगर आप लास्ट 1 घंटे को देखोगे 2:30 बजे के बाद एक बहुत ही स्पीडी रिकवरी हुआ। एक्चुअली 2 बजे के बाद ही शुरू हुआ था। यहाँ से स्पीडी रिकवरी हुआ और अगर यहाँ से हम देखें 30 मिनट्स में मैंने इस जगह पे सपोर्ट लाइन खींच दिया था, लेकिन इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा इस जोन के ऊपर। अगर हम इस जगह पे देखेंगे 335 33 ऑलमोस्ट 320 329 328 इस जगह पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये जो लास्ट 1 घंटे में 1.5 घंटे में जो मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ स्पीडी रिकवरी, तो ये लग रहा है कि ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा और इतना नीचे नहीं भी आ सकता है। तो हम बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी नीचे गया तो बहुत ही बढ़िया एक शैडो बनाया और ऊपर की तरफ वो चले आए, तो एक बहुत ही बढ़िया शैडो बना, तो रिकवरी बहुत जल्दी हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा वीक बना। अगर हम 5 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो इसमें भी नीचे गया था बहुत ही स्पीड से, लेकिन बहुत ही स्पीड से ऊपर भी चला है। तो यही है ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि मार्केट का और ओवरऑल फेज ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है। तो हम नीचे की तरफ के पोजीशन में अगर ना जाए तो बेहतर होगा। अगर मानिए अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ के शॉर्ट पोजीशन लेते तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, आपका बहुत बढ़िया घाटा हो सकता था। तो यहाँ से अगर शॉर्ट पोजीशन ना लेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन इंडेक्स को छोड़कर, इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो पिछले वाले थर्सडे को क्लोजिंग से हम सिर्फ 1112 पॉइंट, मतलब 112 पॉइंट ही नीचे है, 0.61%, मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन भी नहीं किए हम लोग। तो यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है और या फिर ये सपोर्ट जोन तक आ भी सकता है, लेकिन सपोर्ट जोन तक आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट बहुत ही बुलिश फेज में है। तो हम शॉर्ट पोजीशन ना लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप यहाँ से स्टॉक्स की तरफ देखोगे तो स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आते हैं। अगर आप इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक्स में पोजीशन लोगे तो इसमें आपका बेहतर ही होगा। तो चलिए इंडेक्स को छोड़ के हम थोड़ा स्टॉक्स की तरफ ध्यान देते हैं, स्टॉक्स में क्या हालचाल हो रहा है। तो पहला हमारा जो स्टॉक्स रहेगा वो रहेगा हिंदाल्को। हिंदाल्को में हम देखेंगे कैसे हम इसको पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन हुआ यहाँ से, और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ एक बहुत ही बढ़िया बियरिश एनगल्फिंग बनाया है। जैसे हमने हर रोज डिस्कस करते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग जब बनता है, बियरिश हो या बुलिश हो, तो उसका जो कन्विक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ये बियरिश एनगल्फिंग बनाया है। अगर ये कल मंडे को दिन भी अगर नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, ब्लैक कैंडल बनाना शुरू करता है, या ऐसी केस में कभी कभी होता है कि गैप अप ओपनिंग होके व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है, ये कंसोलिडेशन जारी रहता है। तो अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल जब बनाना शुरू करेगा तभी हमारा पोजीशन हम लेंगे। अगर उसके बाद यू टर्न लेके अगर व्हाइट बनना शुरू होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या स्टॉक जो रहेगा मंडे इंट्राडे के लिए, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में देखिए ये आज के दिन के लगभग 3.14% का एक गिरावट आया, एक कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की तरफ भारी भरकम गिरावट आए। और इस तरह की कैंडल बहुत ही एक कन्विक्शन वाला ट्रेड रहता है। अगर आपको
इंट्राडे में ट्रेड करना है तो ये बहुत ही बढ़िया कन्विक्शन है। तो अगर इसके बाद ब्लैक कभी कभी क्या होता है, इसके बाद 1-2 दिन रुकता है, अब सीधा सीधा नीचे नहीं जाते, तो अगर आप यहाँ से अगर 1-2 दिन रुकता है उसके बाद भी आप इसको पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि रुकने के बाद भी चलता है ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो गिरावट आया है ये बहुत ही बढ़िया गिरावट है नीचे की तरफ। हमारा अगला स्टॉक से दीपक नाइट्राइट। ये देखिए यहाँ पे भी सेम एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, 1 2 3 4 5 लगभग 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ का मूवमेंट है। अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो हमारा पोजीशन बनेगा, अगर नहीं बनता है तो हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। तो आज लगभग सभी स्टॉक्स शॉर्ट पोजीशन की तरफ है, लॉन्ग पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ही बढ़िया गिरावट है नीचे की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक्स इज आरईसीएल लिमिटेड। आरईसीएल में देखिए यहाँ से नीचे लगभग बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंडिंग मूव था, लेकिन उसके बाद एक एनगल्फिंग आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन यहाँ से जो पिछला वाला कैंडल है इसको भी एनगल्फ कर लिया, तो आप इसको पकड़ सकते हो। लेकिन ये हम 1 मिनट में चल के देखते हैं, यहाँ से नीचे से बहुत ही स्पीडी रिकवरी हुआ है, तो हम इसको अगर कल या मंडे को ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो उसके बाद ही हमारा पोजीशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अगला स्टॉक्स रहेगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया कैंडल नहीं है, बहुत ही अच्छा सेटअप नहीं है बियरिश एनगल्फिंग का, छोटा है, लेकिन आप इसमें पोजीशन बना सकते हो नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही बढ़िया है। जब ट्रेंड बड़ा होता है तो उसका जो करेक्शन होता है वो भी फास्ट होता है। तो देखिए यहाँ से छोटा बियरिश एनगल्फिंग बना है, लेकिन यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो आपका पोजीशन बन सकता है यहाँ पे। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बियरिश एनगल्फिंग, मतलब आज तो बहुत सारे स्टॉक्स में बियरिश एनगल्फिंग बना, तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो इसके बाद अगर ब्लैक कैंडल बनेगा तभी हमारा पोजीशन बनेगा, ये तो हमारा डिसिप्लिन है। तो चलिए अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉक से इंडिगो में इसको आप बियरिश एनगल्फिंग नहीं कह सकते, आप इसको पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 75% एनगल्फ कर लिया है, तो इसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, इसको हम एनगल्फिंग नहीं बोलते कि। तो अभी ट्रेंड बढ़िया है, तो यहाँ से आप नीचे का पोजीशन ले सकते हो। जब ट्रेंड बड़ा होता है तो करेक्शन आता है लगभग, लेकिन जब तक ब्लैक कैंडल नहीं बनेगा तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है, अगर गैप डाउन होके भी ब्लैक कैंडल बनता है तब भी आपका पोजीशन बन सकता है यहाँ पे। तो हमारा अगला स्टॉक यहाँ से एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल में देखिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड था, उसके बाद 3 दिन रुका, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ का मूवमेंट, तो ट्रेंड बढ़िया है। तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल यहाँ से बनना शुरू होता है तो आपका पोजीशन बन सकता है यहाँ पे, इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे देखिए इसको तो इसका कन्विक्शन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये ट्रेंड ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद 3 दिन रुका, उसके बाद देखिए आज 4% से भी ज्यादा गिरावट आए। तो मंडे को दिन अगर ब्लैक कैंडल बनता है तो आपका पोजीशन यहाँ से आराम से बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही कन्विक्शन वाला ट्रेड है। तो हमारा अगला स्टॉक से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। तो देखते हैं इसमें क्या कैसे हम पोजीशन बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पे रुकने के बाद नीचे गिरावट आए, लेकिन लास्ट के मोमेंट में अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो यहाँ से स्पीडी रिकवरी भी हुई, तो और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे, तो आप इसको वॉच कर सकते हो, लेकिन इसका कन्विक्शन उतना भी ज्यादा नहीं है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा जीएमआर इंफ्रा में देखिए आप यहाँ से ट्रेंडिंग मूव दिया, उसके बाद 1 2 3 6 दिन लगभग 6 दिन रुका, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग टाइप सा पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से आप नीचे के साइड के पोजीशन बना सकते हो। आज हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा बिरला सॉफ्ट। चलिए देखते हैं स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट हुआ था, उसके बाद एक जगह पे ही कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद देखिए आज भारी भरकम
4.5% का करेक्शन। तो कल के दिन अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे नीचे जाके रुका था। तो अगर इस तरीके से कैंडल बनता है कि भारी भरकम गिरावट के बाद रुकता है, तो रुकने के बाद भी अगले दिन गिरावट आते हैं। तो यहाँ से अगर कल यहाँ पे अगर मंडे को दिन अगर यहाँ से गिरावट आए और ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है, अगर गैप डाउन भी हो जाए तो यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है, तो तुरंत आपका पोजीशन बनेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब स्टॉक्स घूम के वाइट होना शुरू करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले 2 दिन में हमारा जो वीडियो है वो नहीं आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे है। तो मिलते हैं सोमवार को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।